नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो गए। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रिजल्ट जारी किया। रायगढ़ की विधि भोसले 12वीं की टॉपर रही और जांजगीर के विवेक अग्रवाल दूसरे स्थान पर रहे। 10वीं में जशपुर के राहुल यादव ने पहला स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर राइड कराया जाएगा। जिन बच्चों को आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें सीख लेते हुए आगे और मेहनत करना चाहिए। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, इसको ध्यान में रखते हुए वो निराश न हो और दोबारा मेहनत से पढ़ाई करके सफलता प्राप्त करें। तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकला है और सभी पास आउट छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने टॉप किया है, जिसमें राहुल यादव है और सिकंदर यादव, इनको भी बधाई। और 12वीं परीक्षा में विधि भोसले रायगढ़ की हैं जिन्होंने टॉप किया है। सभी टॉपर को बधाई, शुभकामनाएं। और जो किसी कारण से पास नहीं हो पाए, उन बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि तैयारी में कहाँ कमी रह गई उसको देखें और निराश न हो, फिर से प्रयास। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के बेवला अंतर्गत ग्राम हसदा में प्रदेश धोबी समाज के महाधिवेशन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां बेवला अंतर्गत हसदा सहकारी समिति के अध्यक्ष विनोद परगना सहित 22 अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री को तिरंगे रंगों के लड्डुओं से तौलकर उनका स्वागत किया। 15 कुंटल से 20 कुंटल करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं खुमरी और प्रतीक चिन्ह देकर सोसाइटी अध्यक्षों के द्वारा सम्मान किया गया। हसदा सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष विनोद परगना ने कहा कि किसानों से प्रति एकड़ 20 कुंटल धान की खरीदी करने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के किसान और अधिक सशक्त हो सकेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के दामन में खून के खोटे हैं। जब तक धरती ताल नहीं होती, इनको चैन नहीं मिलता। कर्नाटक चुनाव पर पूरे देश की निगाहें हैं। एक तरफ खूब पैसा बांटा जा रहा है, दूसरी तरफ हमें जनता का खूब प्यार मिल रहा है। 13 तारीख को बीजेपी को सबक मिल जाएगा। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसकी निगाह लगी हुई है कर्नाटक चुनाव पे, और ये है कि एक तरफ खूब पैसा बांटा जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों का प्यार है। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगी 13 तारीख। नारायणपुर में पार्टी के नेता ही वहाँ पे आदिवासियों से भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इनके पास लड़ाने के अलावा कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि आदिवासी के लिए इन्होंने कुछ किया तो नहीं। 15 साल इनको मौका मिला, बस्तर के लोगों के लिए कुछ किया नहीं। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, ईडी बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के जांच नहीं करती। लेकिन अभी जो जांच ये लोग कर रहे हैं बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के है, ये ईडी के इतिहास में पहली बार है। जो ये कर नहीं सकते लेकिन ये कर रहे हैं। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और जो ईडी के जो काम कर मतलब उसके जो नियम प्रक्रिया है उसका भी वो पालन नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा ये आरोप है। और ये कार्रवाई कर बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के, जैसे ऑफेंस मान लो किसी थाने में 302 हो गया तो उसमें ईडी जांच नहीं करेगी, लेकिन 420 की FIR है उसमें जांच करेगी। लेकिन अभी जो शराब 2000 करोड़ का घोटाला हो गया तो प्रेडिकेट ऑफेंस कौन सा है भाई? आप बताओ तो बिना प्रेडिकेट ऑफेंस कैसे जांच कर रहे हैं? बजरंगबली की कृपा किस पर है? कांग्रेस पर ही रहेगी, क्योंकि बजरंगबली है अन्यायी अत्याचारी के पर ही कड़ा प्रहार करते हैं।
तो गधा है वो भ्रष्टाचारियों के सिर पे गिरेगा। आज ईडी के बारे में सवाल नहीं पूछ रहे वो ईडी है क्या? मैं तो उसके बारे में पहले बोल चुका हूँ। आखिर विदेशी धरती से भारत में आते कैसे हैं और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सवाल है यार, तुम सांसद या मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्री से पूछते, हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, सचिन पायलट ने भी फिर वो क्या खोल दिया राजस्थान में, तो आपको वहां जाना चाहिए। वहां के नेता स्वभाव। एमपी के भोपाल से खबर है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में केवल एक ही परिवार की मूर्तियां लगी हैं। जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर करके भारत माता को आजाद कराया है, परसी भाई उनकी प्रतिमा यहां लगनी चाहिए। देखो, कांग्रेस ने अपनी सरकार में केवल नेहरू और गांधी परिवार की प्रतिमाएं लगाई। आदिवासी जो हमारे जनजाति नायक थे, क्रांतिकारी थे, उनको भूल गई। संजय मामा को भूल गई, परसी भाई को भूल गई, भीमा नायक को भूल गई, भगवान बिरसा को भूल गई। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है मोदी जी के नेतृत्व में, जिनने अपना सब कुछ न्योछावर करके अपने देश को आजाद कराया। ऐसे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा लगा रहे हैं, मूर्ति लगा रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। मुझे तोड़ लेना बन माली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो आज ऐसे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिष्ठा हो रही है, अलग अलग उनके स्मारक बन रहे हैं। आज चंद्रशेखर आजाद स्मारक का भी भूमि पूजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम मंडल के सभागार में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित किए। 10वीं कक्षा के रिजल्ट में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के छात्र राहुल यादव ने टॉप किया है। वहीं 12वीं कक्षा में रायगढ़ जिले की विधि भोसले ने टॉप किया। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने एएनबी न्यूज से बातचीत करते हुए सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को बधाई दी। के रिजल्ट बेहतर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम से बातचीत करेंगे। उन्होंने आज परीक्षा परिणाम घोषित किया है और कुछ ही देर में हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे किस तरीके से परीक्षा परिणाम रहा और परीक्षा परिणाम को लेकर के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम क्या कुछ कहते हैं। सर, आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, किस तरह देखते कैसा रहा परिणाम? बेहतर परिणाम देखने को मिला। 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट आए हैं, बच्चों ने अच्छा मेहनत किया है, टीचरों ने भी बहुत मेहनत किया है और यहाँ के जो शिक्षा विभाग ने भी जो बेहतर ढंग से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाने का काम किया है। विभाग ने नवाचार, जो लर्निंग लॉस कोरोना काल में हुआ था, उसकी भरपाई किस प्रकार से हो, तमाम चीज़ों हम लोगों ने किया और आज उसका नतीजा हमें सामने दिखने को मिल रहा है कि 10वीं में 75% और 12वीं में 79.96% बच्चे रिजल्ट लेके आए। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ है, कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। क्या लगता है जो नवाचार जो लगातार चल रहा है उसमें और क्या कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस परिणाम के बाद आगे और क्या कुछ रणनीति रहे? कोरोना काल में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो नवाचार हुए थे, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो, चाहे पढ़ाई तुहर द्वार की बात हो, चाहे पढ़ाई तुहर पारा की बात हो, इनका तो सब लोगों ने तारीफ किया था। नीति आयोग ने भी किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और उनको उसका पुरस्कार भी मिला कि छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में बेहतर ढंग से पढ़ाई हुआ और कोरोना काल में जो लर्निंग लॉस हुआ उसको हम भरपाई किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए भी काम किया ताकि ये बच्चे आज ऑफलाइन परीक्षा देके इतना बेहतर परिणाम लेकर सामने आए हैं। आत्मानंद स्कूल भी खोले गए हैं, उसका कितना परिणाम देखते हैं और किस तरीके से इफेक्ट पड़ा है? जब बात करें जिस तरीके से दूरांचल क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ के बच्चे ज़्यादातर इसमें जो बाजी मारे हैं। नहीं, इस बार जो टॉप 10 में आए हैं उसमें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी उसमें आए हैं। इसका मतलब ये कि बेहतर ढंग से उसमें पढ़ाई हो रही है। ये मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी और उनके माँ बाप को भी कि आप लोगों ने एक अच्छे बच्चों को तैयार कर रहे हैं
ताकि वो लोग आगे चल के अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकें। भूपेश बघेल की एक बड़ी घोषणा थी कि हेलीकॉप्टर से जो टॉपर बच्चों को घुमाया जाए। आपने भी इच्छा जताई है कि उनके साथ बैठकर आप भी सैर करेंगे और उनकी सफलता की राज समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, माननीय भूपेश बघेल जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उनका ही सपना था कि हम हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे। उनका वादा है कि जो बच्चे सफल होते हैं, टॉप 10 में आते हैं, उनको हम हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे। सीएम का सपना पूरा, आपका भी सपना पूरा, और बच्चों का सपना भी पूरा। बिल्कुल। तो ठीक है, यदि हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम जी का साफ तौर पर कहना है कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड का जो नतीजे है वो आज आ चुके हैं और बेहतर परिणाम है। सरकार की उन्होंने तारीफ की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर राइड भी कराएंगे जो टॉपर बच्चों को। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो आज जो रिजल्ट है वो सुखद रहा है। जैसे होगी दीपेश पटेल के साथ टिकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं, जिसमें रायपुर की रेशम खत्री ने कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। रेशमी की इस सफलता को लेकर हमारे संवाददाता टिकेश वर्मा ने रेशम खत्री और उनके परिवार से खास बातचीत की और जाना कि इस सफलता के पीछे क्या कुछ कहानी है। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के परिणाम आ चुके हैं और हमारे साथ एनबी न्यूज़ पर इस वक्त सीधे मौजूद हैं आयशा देवांगन जी। देवांगन, सबसे पहले तो आपको एनबी न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं कि उज्जवल भविष्य आपकी हो। कैसे देख रहे हैं इस सफलता को? सर, मैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के परीक्षा परिणामों की घोषणा हो चुकी है और इस वक्त मौजूद है एनबी न्यूज़ पर रेशम खत्री जी, जो 12th में 4th रैंक लाई है। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी सफलता के पीछे क्या कुछ राज है। रेशम, बताएं कैसा लग रहा है? अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि जो मैंने सपना देखा था वो बिल्कुल सच हो गया है। लेकिन इतना ज़्यादा का मैंने कभी सपना नहीं देखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा आ गया और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कैसी मेहनत करती, किस तरीके से तैयारी करती थी 12वीं क्लास की? मैं रोज़ स्कूल जाया करती थी और रोज़ स्कूल में जो भी पढ़ाती थी मैम, मैं उसका रोज़ का रोज़ अगर रिवाइज़ करती थी। तो मैं सबसे यही अनुग्रह करूँगी कि आप भी रोज़ जाएं स्कूल, जो मैम पढ़ा रही है उसे सीरियसली पढ़ें और आके घर में एक बार रिवाइज़ ज़रूर करें उसे। तो आप पढ़ने से पहले आप तैयारी कर रही थी कि मुझे टॉपर बनना है, टॉप आना है करके? ऐसा कुछ सपना नहीं था मेरा, लेकिन अचानक से आ गया तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इसमें। कभी मैंने इतना अच्छा अपने लिए नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी कभी। किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे और किस तरीके से घर में कहते हैं कि सफलता के पीछे पेरेंट्स का हाथ होता है, किस तरीके से देखते हैं उनके कितना सहयोग मिला है? मम्मी पापा और मेरी एक बड़ी दीदी है और टीचर्स भी हैं, सब ने बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट किया है। मम्मी ने स्टार्टिंग से मुझे पढ़ाया है और कभी भी मम्मी ने ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि मुझे कोचिंग जाना पड़ेगा। मैं आज तक कभी कोचिंग भी नहीं गई। मम्मी ने मुझे सेल्फ स्टडी सिखाई और बहुत अच्छे से कराया, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझाई। तो उसी के लिए और मैं खुद बच्चों को पढ़ाया करती थी, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। बच्चों की पढ़ाती थी? हाँ जी, मैं बच्चों को क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी? मैं क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 9 KPS और सेंट जोसेफ के बच्चों को पढ़ाती थी। माना जो उनका भी रिजल्ट टॉप रहेंगे? हाँ जी। मैं रेशम, ये भी जानना चाहूँगा कि जब ये रिजल्ट आया, आप 4th रैंक में 12th में, तो किनका फ़ोन आ चुका है और उनका क्या कुछ कहना है? अभी तक तो मैं सिर्फ इंटरव्यू में ही बिजी हूँ। मैं अभी तक किसी की फ़ोन अटेंड नहीं की हूँ। मेरे मतलब कि जो रिलेटिव्स थे आमने सामने वाले, वो सब घर आ गए हैं बधाई देने के लिए। तो बस। क्या बनना चाहते हैं? मैं CMA बनना चाहूँगी। अच्छा, उसकी मम्मी जी, उनसे बातचीत करते। रेशम की मम्मी है, कैसा लग रहा है बच्चे ने आज इतिहास रच दिया है, 4th रैंक रहा है 12th में? सोचे थे आपने? कभी नहीं सोचा था। मतलब बहुत यानी खुशी हो रही है सुन के। मतलब एक कहते हैं ना सपना साकार होना, आज यानी मेरी बच्ची ने मेरा वो करके दिखाया है। यानी मैं चाहती हूँ कि आज जैसे मैं यानी अपने बच्चे पे गर्व कर रही हूँ, आज मैं दुआ कर रही हूँ कि सब माँओं को अपनी बच्चियों पे ऐसे गर्व करने का दिन मिले। CMA के लिए बोल रही है तो हम CMA भी उसको करवाएंगे। CS की तैयारी बोल रही थी बीच में, CS भी कर सकती है। यानी उसके ऊपर है, हम कभी बच्चों पे प्रेशर नहीं डालते हैं कि आप क्या लो क्या ना लो। रेशम की मम्मी जिनसे हमने बातचीत किया और रेशम से ये बातचीत क्यों ना जाना कि किस तरीके से उनकी सफलता का राज है, किस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं और आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हेलीकॉप्टर राइड के लिए रेशम बेहद उत्सुक है। रेशम दीपेश पटेल के साथ टिकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
एक बार फिर हाजिर में ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर पर। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां अंबिकापुर की छात्रा वंशिका गुप्ता ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में परचम लहराया है। आपको बता दें, वंशिका गुप्ता का नाम टॉप में शामिल है और डॉक्टर बनना चाहती हैं। वहीं बेहतर अंक लाने के बाद परिवार में खुशी की लहर है। मैं क्लास 10th में पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप 10 में 6th रैंक आई हूँ। कैसे मोटिवेट हुए, कैसे मतलब पढ़ाई को किस तरह से? मैं सेल्फ स्टडी ही करती थी, कोचिंग नहीं जाती थी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? ऐसे आवर्स नहीं देखती थी, मतलब टारगेट बनाती थी इतना करना है, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता था मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करती थी। आगे क्या बनने का इच्छा है, क्या सोचा है? आगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और मैं वंशिका में टॉपर आई है, किस तरह से आपको सपोर्ट करते थे? इसको पढ़ाई में पूरा सपोर्ट करते थे। पढ़ने के टाइम इसको कोई डिस्टर्बेंस हम लोग नहीं करते थे। भाई वो अपना खुद सेल्फ स्टडी करके ही पढ़ी है, ट्यूशन वगैरह हम लोग नहीं लगाए थे। जो भी आज वो है वो सब अपने मेहनत की होते रहे। आगे किस तरह से उम्मीद करती हैं? क्या लगता है कहाँ तक जाएगी, क्या आपका बनना चाहती है, किस तरह से आप लोगों का सपोर्ट रहेगा? सपोर्ट तो हम लोग अपने तरफ से पूरे ही करेंगे, और जो इसका एम है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी कोशिश। बहुत ही खुशी का पल है, गौरव का पल है सरगुजा जिले के लिए कि 2017 के बाद 2023 में 10th के बोर्ड में मेरिट में 2 बच्चे आए थे। एक बच्ची ने, जिसका नाम वंशिका गुप्ता है, उनको 6th रैंक आया है, वो टॉप 10 में 6th में आई है। और एक बेटी का है भूपेंद्र है, बच्चा, उसको 4th रैंक आया है। भूपेंद्र को 98% आया है, वंशिका को 97.5% आया है। और ऐसा ये इतिहास जो है 6 साल के बाद बना। तो मुझे लगता है कि जो जिला प्रशासन द्वारा एडमिशन 90+ का जो एक अभियान चलाया जा रहा था, उसका जो प्रतिफल बहुत अच्छा मिला है। पर्सनली मैंने भी सभी प्रिंसिपल्स के साथ 1-to-1 चर्चा करके उनको एक तरह से चैलेंज दिया था कि आप लोग पिछले 5-6 सालों में एक भी मेरिट में बच्चा नहीं आया है। तो चैलेंज के हमारे सभी जिले के प्रिंसिपल्स ने उसको चैलेंज को लिया। तो बहुत बड़ी बात है कि 10 बच्चों में सीजीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आज जारी किए गए हैं, जिसमें राजधानी रायपुर की बेटी न्यासा देवांगन 12वीं कक्षा में प्रदेश भर में चौथे स्थान पर रहीं। न्यासा की सफलता को लेकर उनके पेरेंट्स, प्राचार्य, शिक्षक बेहद खुश हैं। न्यासा की सफलता की कहानी को जानने के लिए एएनबी न्यूज ने न्यासा से खास बातचीत की। आप भी सुनिए टॉपर न्यासा की जुबानी सफलता की कहानी। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के परिणाम आ चुके हैं और हमारे साथ एएनबी न्यूज़ पर इस वक्त सीधे मौजूद हैं आयशा देवांगन जी। देवांगन, सबसे पहले तो आपको एएनबी न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं कि उज्जवल भविष्य आपकी हो। कैसे देख रहे हैं सफलता को? सर, मैं पढ़ाई करती थी, सुबह उठकर पढ़ाई करती थी, फिर कोचिंग में पढ़ाई करती थी, स्कूल में पढ़ाई करती थी, उसके बाद मैं घर में भी पढ़ती थी। और इस सब में मेरे फैमिली और मम्मी पापा और स्कूल के टीचर्स सभी ने बहुत सपोर्ट किया, और इसमें फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है पढ़ाई में, इसलिए मैं चौथे स्थान पर आ पाई। इस तरीके से आप तैयारी करती थी, क्योंकि फिजिक्स और गणित में आपने 100 में 100 लाए हैं और 12th में चौथा स्थान हासिल किया प्रदेश भर में। मैं मैथ्स की प्रैक्टिस डेली करती थी, और मैथ्स में सीके वर्मा सर, हमारे जो मैथ्स टीचर हैं, वो हमारी बहुत हेल्प करते थे। वो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए हम मतलब इतना अच्छा कर पाए। इस तरह से आपने सोचा था कि इस तरीके से रिजल्ट आएगा? मैं मेहनत तो करती थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं चौथा स्थान आ पाऊंगी छत्तीसगढ़ में। जब ये स्थान आपने प्राप्त किया तो किन किन का फ़ोन है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? फ़ोन तो बहुत है, बट मैं अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मीडिया वाले बहुत कॉल कर रहे थे, और घर पे भी आए थे मीडिया वाले, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाई थी। और आगे क्या कुछ बनना चाहती है? ये सफलता तो मिल गया, आगे मैं यूपीएससी फाइट करना चाहती हूँ। मतलब आईएएस की तैयारी करना चाहती? हाँ। ठीक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर राइड भी हो, उसको लेकर किस तरीके से सोचा था कि आपने हेलीकॉप्टर राइड करने मिलेगा? हाँ, मतलब पहले तो मैं कभी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठी हूँ। मुझे बहुत खुशी कि मुझे हेलीकॉप्टर में बैठने का मौका मिल रहा है। ऐसा कि मम्मी उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो बच्ची ने आज जो सफलता प्राप्त की है उसको आप किस तरह देखते हैं? मैं देखती थी, कहीं एक रूम दे दी थी उसको पढ़ने के लिए, वो पढ़ती थी, अपने देखती थी कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, और वो खाने पीने में ध्यान नहीं देती थी, तो वो सब देखती थी। मैं सोचा था कि आपने इस तरीके से चौथा रैंक लाएंगे प्रदेश भर में? वो नहीं सोचा था, पर उनकी कोशिश और उनकी मेहनत को देख के लगा था कि मेरी बेटी कुछ करके दिखाएगी। 100 में 100 लाई है। जी सर, बहुत मेहनत करती थी।
ऐसा मेहनती है जिसके तहत वो ये लाई हैं। हमारे साथ स्कूल के प्राचार्य जिनसे बातचीत करेंगे। प्राचार्य सर, आज आपकी बच्ची ने फतह हासिल किया और पूरे प्रदेश भर में चौथे स्थान प्राप्त किया, किस तरह देखते हैं? देखिए, न्यासा को बहुत बहुत बधाई, और न्यासा ने निश्चित रूप से हमारे स्कूल का नाम गौरवान्वित किया है। इसके पूर्व भी इस संस्था से बहुत सारी बच्चियाँ मेरिट में आती रही हैं, लगातार आ रही थी। कोरोना काल में विगत 2 वर्षों से मेरिट रुक गया था, फिर से न्यासा ने वापस शुरुआत कर दी है। और एक बच्ची और है पलक, वो भी उम्मीद है रिवेल में मेरिट में आ जाएगी, 1 नंबर से चूकी है। तो इस तरह से 2 बच्ची हमारे मेरिट में हो जाएंगी। क्या कुछ कहेंगे प्रदेश भर के बच्चों को कि किस तरह मेहनत करना चाहिए और न्यासा की जो सफलता है वो स्कूल की सफलता है? एक्चुअली क्या है कि इस बच्ची ने, आप इनके PCM के नंबर देखिए दोनों के, इन्होंने लगभग 98-99% लाए हैं। और ये लोग रिटर्न प्रैक्टिस करते रहे, लगातार स्कूल आते रहे, टीचर के अनुसार पढ़ते रहे, मतलब एग्जाम्स देते रहे। इन बच्चियों की एक अच्छी बात थी, इन्होंने कभी क्लासेस गोल नहीं करी और अपने शिक्षकों की पूरी बात मानी, फॉलो किए, इसीलिए आज इनका रिजल्ट इतना अच्छा आया है। बेहतर रिजल्ट रहा है न्यासा का। हमारे साथ तो गणित के टीचर, उनसे बातचीत करेंगे। कहते हैं कि गणित लेना बहुत कठिन होता है और गणित में जिस तरीके से उन्होंने सफलता हासिल की है, सारा श्रेय आपको न्यासा ने दे रही है, किस तरह देखते हैं? मैं तो सबसे पहले न्यासा और उनके परिवार को बधाई देना चाहूँगा इस सफलता के लिए। और जहाँ तक सवाल है उनकी सफलता, जैसे खास करके गणित विषय के लिए, तो गणित जो है एक प्रकार से बच्चों के बीच में ज़रूर ऐसा माहौल बन गया कि कठिन विषय है, लेकिन न्यासा ने दिखा दिया कि ऐसा कठिन विषय नहीं है। न्यासा से मैं शुरू से देख रहा हूँ कि ये अनुशासन प्रिय है और अनुशासन में रह के ये तैयारी करी है। लास्ट जो मंथ जिसमें डाउट क्लास लगी, उसमें डाउट क्लास में रोज़ अटेंड करती थी और जब भी मौका लगता था न्यासा को कि कोई पीरियड खाली जा रहा है तो ज़रूर कोई न कोई अपने सब्जेक्ट टीचर बुला करके वो अटेंड करती थी और डाउट को क्लियर करती थी। और शायद यही कारण है कि वो डाउट हर जगह क्लियर करते करते वो यहाँ तक पहुँची है। तो एक शब्दों पर उन्हें न्यासा चाहते बच्चों को क्या कुछ मूल मंत्र देना चाहेंगे? सभी को अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और मैथ्स में कहूँगी कि उन्हें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। डेली प्रैक्टिस करने से वो चीज़ हमें प्रैक्टिस रहती, एग्जाम तक हम उन्हें भूलते नहीं हैं। और जो भी पढ़ते हैं सभी को लिख कर प्रैक्टिस करनी चाहिए। लिख कर प्रैक्टिस करने से वो हमारे माइंड में बहुत दिनों तक रहती, तो हम अच्छे से फिर वो हमें याद रहता है। ये थे न्यासा जिनसे हमने बातचीत किया और किस तरीके से उनकी सफलता रही और किस तरीके से उनकी मेहनत रही है, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर और उनके प्राचार्य से हमने जाना है। होगी दीपेश पटेल के साथ टिकेश शर्मा, रायपुर। सरगुजा जिले के लुंडा विकासखंड से दर्जनों की संख्या में महिलाएं सरगुजा कलेक्टर के पास अपनी समस्या लेकर पहुंची। दरअसल महिलाओं का कहना है कि उनकी नौकरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका कार्यकर्ताओं के रूप में आंगनवाड़ी में लग चुकी थी। वहीं महिलाओं ने 10 से 15 दिन तक अपनी सेवाएं भी दी, काम भी किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें एक नोटिस प्राप्त हुआ कि आपकी निविदा निरस्त कर दी गई है, आप सभी फिर से बेरोजगार हो गए हैं। इस बात की जानकारी लगते ही महिलाओं में मायूसी छा गई, जिसके बाद महिलाएं अपनी शिकायत लेकर डीएम कार्यालय पहुंची और न्याय दिलाने की मांग की। मीरा देवी। कहाँ से आए हैं? हम लोग लुंड्रा से आए हैं। इतना यहाँ जितने भी मौजूद कार्यकर्ता, सहायिका बहनें हैं, उन सब का अभी अप्रैल में नया ज्वाइनिंग हुआ था। तो ज्वाइनिंग करवाने के बाद हम लोगों को जैसे 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह ऐसे काम कराए। उसके बाद बिना हम लोगों को सूचना दिए निरस्त कर दिया गया हमारी ज्वाइनिंग को। और उसके बाद हम लोगों को ये सूचना दिया गया कि आप लोगों का ज्वाइनिंग निरस्त हो चुका है, आप लोग काम पर मत जाइए। तो हम लोग अभी फ़िलहाल काम करना बंद कर दिए हैं, लेकिन 2 दिन 4 दिन काम करने के बाद हम लोग को मतलब एकदम इंसल्टी जैसे लग रहा है कि 2 दिन 4 दिन काम किए और एकदम मजाक जैसे बन गया हम लोग का। भगत क्या मांग लेके आए तुमने यहाँ? हम लोग फिर से आदेश ही मांग रहे हैं। क्या चीज का आदेश मिला था आप लोगों को? कार्यकर्ता, सहायिका ज्वाइनिंग हो गया था, काम ज्वाइनिंग हो गया था। हम लोग 15 दिन 10 दिन काम भी किए थे। उसके बाद कैसे पता चला कि काम से निकाल दिए? मैं तो मीटिंग में गई नहीं, वो उसमें शिकायतें काफ़ी आई थी कि पात्र व्यक्तियों को छोड़ दिया गया था और अपात्र लोगों को का उसमें नियुक्ति हो गई थी। और इस कारण से उस जांच में काफ़ी संख्या में शिकायतें मेरे पास जनदर्शन में आ रही थी। तो इसका संज्ञान लेते हुए वहाँ पे जांच कराने के बाद जो है उसको हम लोगों ने उसको निरस्त किया है। और उसमें जो संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी जिन लोगों की ड्यूटी लगी थी और गलत नियुक्ति की है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अब फ्रेश तरीके, चूँकि वो निरस्त हो चुका है, तो फ्रेश तरीके से एक नई टीम के साथ उसमें नियुक्ति करेंगे। और
राजनांदगांव जिला परिवहन कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की विधायक छन्नी साहू उड़नदस्ते द्वारा पकड़े गए ओवरलोड परिवहन करते मालवाहक को छुड़ाने आरटीओ कार्यालय पहुंची थी। इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों से उनकी बहस हुई, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने वाहन नहीं छोड़ा। इस दौरान विधायक छन्नी साहू ने सोने के मंगलसूत्र को उतारकर परिवहन विभाग के कार्यालय में छोड़ दिया और उसी से चालान की राशि जमा कर बाकी पैसा वापस देने की बात अधिकारियों से कही। मैं अभी साहू समाज के कार्यक्रम थी, जिसमें मैं कार्यक्रम में थी। उनके बाद अपना कार्यकर्ता का फ़ोन आया कि मेरा गाड़ी को पकड़ लिया है आरटीओ विभाग का। तो मैं बोली कि साहब से भी बात करिए, अपना कार्यकर्ता का गाड़ी है और ऐसा कुछ नहीं है, गलत काम तो है ही नहीं, उनको छोड़ दीजिए। तो कुछ बोले नहीं। उनके बाद 1-2 घंटा बाद फिर लगाई, उनके बाद भी छोड़े नहीं थे। तो मैं आरटीओ विभाग में आई, तो मैं बात की, जो रसीद काटी थी कोई महिला अधिकारी हैं, उससे बात की। तो रसीद पैसा पटाना पड़ेगा, मैं पैसा नगद पैसा नहीं रखी थी, तो मैं अपना चैन निकाली और दे दी। जितना चैन को बेच देना और जितना पटाना है उसमें काट लेना, बाकी पैसा मेरे को वापस कर देना। बस। गाड़ी ये बता रहे कि ओवरलोडिंग गाड़ी थी। ठीक है, मैं ओवरलोड गाड़ी है, मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूँ। पैसा का डिमांड किए, पैसा मांगे, रसीद काटे। अब पैसा, अब मेरा कार्यकर्ता भी पैसा नहीं रखे है और मैं मेरे कार्यकर्ता मेरे लिए झंडा उठाकर काम करते, तो उनका मदद करना तो मेरा फर्ज है। और वो नगद पैसा नहीं रखे थे, तो मेरे पास भी नगद पैसा नहीं थी, तो मैं अपना चैन दे दी अपने कार्यकर्ता के लिए। तो पैसा कल भी दे के आप छुड़वा सकते थे, जब आज नहीं था पैसा तो कल दे देते और कल ले जाते गाड़ी। इतनी जल्दी क्या कि चैन ही छोड़ दिया आपने? देखिए, अब किसान का गाड़ी है, एक दिन का महत्वपूर्ण रहता है ना, बिजही धान है, तो इस तरीके से करेंगे तो अब क्या करें, अपना कार्यकर्ता सर पर लिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।